Hello everyone, my name is Meena Sharma. I'm again with you with chapter 2 of class 10th Nelson Mandela Long Walk to Freedom। और आज हम इस चैप्टर के एक्सट्रैक्ट बेस मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर को करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सट्रैक्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, read the following extract and answer the questions that follow by choosing the most appropriate options। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया, एक्सट्रैक्ट दिया गया है और इस एक्सट्रैक्ट को पढ़कर जिसने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, विद देम सम ऑप्शंस आर देयर, यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपसे कहा जाएगा कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना, उसे लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। We have at last achieved our political emancipation। Emancipation means political rights। अब हमें मिल गए हैं। We place ourselves to liberate all our people। हम प्लेस करते हैं अपने आप को, हम जो है हम प्लेस करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं हम सभी मिलकर, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। कि हम सभी शपथ लेते हैं कि हम सभी को लिबरेट करेंगे, लोगों को जो कि लगातार आती रही है, गरीबी है, अभाव है, दुख है या लिंग या कि कोई अन्य तरह का भेदभाव, उन सभी से हम अपने देश को, अपने लोगों को आज़ाद करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आर देयर, हु इज़ द स्पीकर, हु इज़ द स्पीकर, इसका स्पीकर कौन है। ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए वॉल्टर सिसुलस, ऑप्शन बी थैबो मेबेकी, ऑप्शन सी डी क्लर्क, ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। अब ये चैप्टर किसके बारे में है, नेल्सन मंडेला के बारे में है। और ये जब इनॉग्रेशन हुआ था उस समय किस तरह से उन्होंने एड्रेस किया था ऑडियंस को, तब ये बातें कही थी। तो इसका ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैव दे एट लास्ट अचीव्ड, आखिरकार उन्होंने क्या अचीव कर लिया है। ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, ऑप्शन बी पॉलिटिकल पार्टी, ऑप्शन सी पॉलिटिकल फेम, ऑप्शन डी पॉलिटिकल सेपरेशन। उन्होंने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यानी पॉलिटिकल राइट्स को अचीव कर लिया है, पॉलिटिकल पार्टी उनकी बन गई है, या कोई पॉलिटिकल सेपरेशन उन्होंने अलग से अपना राजनीतिक महत्व हासिल किया है, या पॉलिटिकल फेम अब उनकी प्रसिद्धि हो गई है राजनीतिक रूप से। तो इसके ऑप्शन में क्या रहेंगे कि व्हाट हैव दे एट लास्ट अचीव्ड, दे एट लास्ट अचीव्ड पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रेस द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स अ फॉर्मल प्रॉमिस। अ फॉर्मल प्रॉमिस, एक जो फॉर्मल प्रॉमिस होता है उसका मीनिंग कौन सा है इसमें से। तो ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए प्लेज, ऑप्शन बी स्वेयर, ऑप्शन सी एग्री, ऑप्शन डी प्रॉमिस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फॉर्मल प्रॉमिस इज नोन एज प्लेज, कि हम ये प्लेज लेते हैं, प्रतिज्ञा कोई फॉर्मल प्रॉमिस कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ द प्लेस टेकन बाय मंडेला, मंडेला के द्वारा प्लेस कहाँ पर ग्रहण की गई थी। ऑप्शंस आर देयर, साउथ अमेरिका में, यूएनओ में, यूएसए या कि साउथ अफ्रीका में। अब नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका थे और साउथ अफ्रीका में पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड के खिलाफ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइट की, 30 ईयर तक, इवन ही हैड बीन इन द जेल। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका विल बी द करेक्ट आंसर। उन्होंने जो प्लेस ली थी वो साउथ अफ्रीका में ली थी। नाउ एक्सट्रैक्ट 2, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्लास में लगातार इस तरह की वीडियोस आपके पास सेंड करती रहती हूँ। योर वर्क इज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पैटर्न तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास वीडियोस सेंड की जाती रहेंगी। Now let's come on passage number 2. Passage is perhaps it requires such a depth of operation। perhaps शायद it requires, इसको ज़रूरत थी depth of operation, इसी तरह के शोषण की, to create such height of character, इस तरह के कैरेक्टर को अगर बनाना है तो इस तरह के ऑपरेशन यानी शोषण का होना जरूरी था। My country is rich in minerals and gems। मेरा जो देश है वो मिनरल्स और जेम्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है। दैट लाई beneath its soil, जो इसकी ज़मीन के नीचे धरती में दबे पड़े हैं। बट ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट इज़ इट्स पीपल, लेकिन ये हमेशा याद रखता हूँ कि जो इसकी सबसे बड़ी दौलत है वो कौन है, इसके लोग हैं। फाइनर एंड प्योरर देन प्योरेस्ट डायमंड, जो सबसे शुद्ध हीरा होता है उससे भी कहीं ज़्यादा फाइन और सच्चे। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन आंसर, विच कंट्री इज़ रेफर टू इन द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में किस कंट्री को रेफ़र किया गया है, मीन्स किस कंट्री के बारे में बात की गई है।
ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम एंड ऑप्शन डी इंडिया। इन चारों में से कौन सी कंट्री को बताया गया है इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में कौन सी कंट्री के बारे में डिस्कस किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका के बारे में यहाँ पर इसको रेफ़र किया गया है। साउथ अफ्रीका कंट्री को इस पैसेज में रेफ़र किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेम्स? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेम्स? जेम्स का मीनिंग क्या है? ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए मिनरल, ऑप्शन बी डायमंड्स, ऑप्शन सी सैंडस्टोन्स एंड ऑप्शन डी वैल्यूएबल स्टोन्स। मिनरल्स नहीं होते हैं, डायमंड्स भी नहीं होंगे, सैंडस्टोन्स भी नहीं होंगे। ऑप्शन डी will be the correct answer for this valuable stones. Gems का मीनिंग क्या है? valuable stones. Now question number 3, whom the minerals and gems are compared to? जो मिनरल्स हैं और जो जेम्स हैं उनको किनके साथ कंपेयर किया गया है इस पैसेज में? ऑप्शन ए वेल्थ के साथ, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी रिसोर्सेज, ऑप्शन डी इकोनॉमी। इकोनॉमी के साथ इनको रेफ़र किया गया है, कंपेयर किया गया है, रिसोर्स के साथ कंपेयर किया गया है, या पीपल के साथ, या कि वेल्थ के साथ? जो मिनरल्स और जेम्स हैं उनको ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, पीपल के साथ कंपेयर किया गया है, कि जो मिनरल्स और जेम्स हैं वो पीपल के साथ कंपेयर किए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? किसी भी देश की सबसे बड़ा दौलत कौन सी होती है, सबसे महान दौलत कौन सी होती है? ऑप्शन ए इट्स पीपल, ऑप्शन बी इट्स गोल्ड, ऑप्शन सी इट्स मिनरल्स, ऑप्शन डी इट्स डायमंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस आर देयर कि इसके जो लोग हैं वो किसी देश की सबसे बड़ी दौलत होते हैं, या उस देश में सबसे ज़्यादा जो है सोना है, या मिनरल्स हैं, या कि डायमंड्स हैं। कौन है जो सबसे ज़्यादा, या कि लोग हैं जो सबसे ज़्यादा कीमती माने जाते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी दौलत है किसी देश की? तो वो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए इट्स पीपल विल बी द करेक्ट आंसर। किसी भी देश की ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, वहाँ के लोग होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what is name the chapter from which the passage has been taken? ये जो पैसेज लिया गया है उस चैप्टर का नाम क्या है, कौन से चैप्टर से लिया गया है? 4 ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ऑप्शन डी माई चाइल्डहुड और ऑप्शन सी एनी फ्रैंक। ऑप्शन यहाँ देखेंगे हम कि ऑप्शन डायरी ऑफ अ यंग गर्ल में क्या है? डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक के बारे में बताया गया है। एनी फ्रैंक का ही चैप्टर है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। माई चाइल्डहुड एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड है, तो ये जो चैप्टर है वो लिया गया है ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला की बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया। तो चैप्टर का नेम क्या है? नेल्सन मंडेला। नाउ कम ऑन दिस, हमारा सेकेंड पैसेज यहाँ पर ख़त्म होता है। थर्ड पैसेज विल आर गोइंग टू स्टार्ट। Third passage is read the following extract and answer the questions that follow by choosing the most appropriate options. Passage is even the grimmest time in prison. Grimmest means सबसे मुश्किल समय में। Times in prison when my comrades, जब मेरे जो साथी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, बाकी जो मेरे साथी थे, स्पॉटर्स थे, एंड आई और मैं, वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, हमें इतना बुरी तरह से अत्याचार किया गया कि हमारी लिमिट तक, हमारी आखिरी सीमा तक हमें परेशान किया गया। आई वुड सी अ ग्लीमर, तब मैंने क्या देखा? आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, किसी एक गार्ड में मैंने क्या देखा? ग्लीमर की एक झलक देखी ह्यूमैनिटी, मानवता की। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद ये एक सेकेंड के लिए थी, बट इट वॉज इनफ टू रिस्टोर मी, लेकिन ये मुझे दोबारा खड़ा होने के लिए काफ़ी थी। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे अपने काम पर लगे रहने के लिए काफ़ी थी। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मैन की, व्यक्ति की जो गुडनेस है वही वो एक ताकत है, ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मीन्स बंद करना, पुट आउट करना, उसको ब्लो ऑफ कर देना, ख़त्म कर देना। मीन्स उसको बुझा देने से बुझाया नहीं जा सकता, बल्कि उसको क्या किया जा सकता है? हिडन किया जा सकता है, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। वो क्या है? मैन की गुडनेस, किसी भी व्यक्ति की अच्छाई। नाउ क्वेश्चंस आर देयर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ फ्लेम इन मैन? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ अ फ्लेम इन मैन, किसी व्यक्ति के अंदर जो फ्लेम है, ज्वाला है, वो क्या है? उसकी स्मार्टनेस। ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन बी काइंडनेस, ऑप्शन सी गुडनेस, या ऑप्शन डी
एंगर, उसका गुस्सा, उसकी अच्छाई, उसकी दया या कि उसकी स्मार्टनेस, कौन सी चीज़ है जो किसी मैन के अंदर एक फ्लेम, एक ज्वाला के रूप में काम आती है। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन सी गुडनेस, मैंस गुडनेस ही वो एक फ्लेम है जिसको छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेवियर। सेवियर का मीनिंग क्या है इस पैसेज में, उसका मीनिंग निकालना है। मीन्स बहुत ज़्यादा कठोर या कड़ा। तो यह रहेगा ऑप्शन ए कॉमरेड, सेवियर का मीनिंग हो सकता है। ऑप्शन बी ग्रेमिस्ट मीनिंग हो सकता है। ऑप्शन सी ह्यूमैनिटी एंड ऑप्शन डी गुडनेस। फोर ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए कॉमरेड्स, ऑप्शन बी ग्रेमिस्ट, ऑप्शन सी ह्यूमैनिटी एंड ऑप्शन डी गुडनेस। कि जो सेवियर है उसका मीनिंग क्या है, गुडनेस, ह्यूमैनिटी मानवता, गुडनेस मीन्स अच्छाई, ग्रेमिस्ट एंड कॉमरेड्स जो कि साथी है। कॉमरेड्स का मीनिंग तो फ्रीडम फाइटर जो कि सपोर्टर्स होते हैं फ्रीडम फाइटर्स के, एंड ह्यूमैनिटी मानवता, गुडनेस अच्छाई। तो सेवियर का जो मीन, सेवियर मीन सबसे कड़ा, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ग्रेमिस्ट। ऑप्शन बी विल बी द correct answer, gramist. Now question number 3, men's goodness is compared to what? men's goodness, जो मैन की व्यक्ति की गुडनेस अच्छाई है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है। अगेन 4 ऑप्शंस यू हैव, ऑप्शन ए फ्लेम, ऑप्शन बी हेट, ऑप्शन सी लव, ऑप्शन डी एंगर। तो इट इज़ ऑब्वियस कि जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया था कि मेंस गुडनेस इज कंपेयर टू अ फ्लेम, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लाइन्स। इन लाइन का जो स्पीकर है वो कौन है। ऑब्वियसली द चैप्टर इज इन फर्स्ट पर्सन, तो ऑप्शंस आर देयर, थैबो मेबेकी, सिसलस, डी क्लर्क और नेल्सन मंडेला। चैप्टर हमारा किस में है, फर्स्ट पर्सन में दिया गया है। इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ नेल्सन मंडेला, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। द स्पीकर ऑफ द लाइन्स इज नेल्सन मंडेला। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन हुम डज द स्पीकर नोटिस ह्यूमैनिटी। किसके अंदर स्पीकर ने ह्यूमैनिटी को नोटिस किया था। व्हेन दे आर इन द प्रेजन, अब वो और उसके कॉमरेड जब प्रेजन में थे तो किसके अंदर ह्यूमैनिटी को जो स्पीकर है उसने नोटिस किया था। ऑप्शन आर देयर, ऑप्शन ए इन वन ऑफ द कॉमरेड्स, किसी अपने साथी के अंदर, इन वन ऑफ द जेलर, जो वहाँ पर जेलर थे उन जेलर में से किसी एक के अंदर, इन वन ऑफ द गार्ड, जो वहाँ पर गार्ड्स थे उन गार्ड्स में से किसी एक के अंदर, और इन वन ऑफ द प्रिजनर्स, जो वहाँ पर कैदी थे उन कैदियों में से किसी एक के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा करेक्ट कि ऑप्शन सी इन वन ऑफ द गार्ड्स, के एक गार्ड के अंदर उसने थोड़ी देर के लिए, शायद 1 सेकंड के लिए ही एक ह्यूमैनिटी की झलक देखी थी जो उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको आगे बढ़ते रहने के लिए काफ़ी थी। So here your extract based questions of chapter 2 is completed. Watch the video, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.